हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष वर्मा और आप देख रहे हैं मेरे चैनल 24 गेट फिट इन एमवी फिटनेस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और चढ़ती कला अच्छे होंगे। तो जो आज की वीडियो है, कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी, मैसेज भी किए हैं कि आप कुछ सप्लीमेंट स्टैक के बारे में या फिर स्केड्यूल्स के बारे में बताइए, तो लाइव हो के आप शेयर कीजिए। तो लाइव तो शायद मैं नहीं हो पाऊँ, तो इसलिए ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोगों ने मैसेज करके मुझे शेयर किया अपने वैल्यूएबल फीडबैक की दे वांट टू सी द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो ऑन दिस थिंग्स। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे थोड़ा सा फीडबैक दिया आपने कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कैसे चाहिए। तो उससे पहले ये वीडियो के बारे में, मतलब जो भी अभी हम सप्लीमेंट स्टैक और वर्कआउट और समथिंग लाइक दिस, इसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, हेलो गाइस, आई एम मनीष वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल 24 गेट फिट इन एमवी फिटनेस। तो एक इंटरव्यू है पंकज त्रिपाठी जी का। तो उसके अंदर वो क्या बोल रहे होते हैं कि जो देखने वाला है वो मूर्ख नहीं है, उसको पता है वो क्या देख रहा है। तो जब भी मैं ये बोलने लगता हूँ कि यू आर वॉचिंग 24 गेट फिट इन एमवी फिटनेस, तो मुझे वो क्लिप और वो पंकज त्रिपाठी जी का इंटरव्यू याद आ जाता है। बहुत प्यारे और उम्दा कलाकार हैं। तो लेकिन स्टिल ये बोलना ज़रूरी है क्योंकि कई नए व्यूअर्स भी होते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उनको शायद मे बी नहीं पता। उनको पता आना ज़रूरी है कि वो 24 गेट फिट इन और एमवी फिटनेस की वीडियो देख रहे हैं। तो इसलिए चलिए छोड़िए ये बातों को, ये तो बस जनरल शेयर करने की चीज़ थी। तो स्टार्ट करते हैं। जो अपना टॉपिक है उसके अंदर बेसिकली सप्लीमेंट स्टैक और वर्कआउट के रिलेटेड है। तो उससे पहले मैं सभी लोगों को एक सलाह देना चाहूँगा कि सबसे स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपको एक अपनी कैलोरीज पता होनी चाहिए कि आपको आपका जो गोल है उससे रिलेटेड कितनी कैलोरीज आपको इनटेक करनी है। मीन्स कितनी दिन भर आपने कितना खाना खाना है, कितने प्रोटीन्स लेने हैं, कितना कार्बोहाइड्रेट, अगर हम ब्रेक फॉर्म करें तो खाने की कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, मिनरल्स, वाइटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैटर करती है। तो अगर आपको पहले इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी कैलोरीज कितनी है, कितनी है अपनी गोल के हिसाब से। जैसे आपका फ़ैट लॉस का गोल है तो आपकी 1800 टू 2000 की कैलोरीज है। डिपेंड करती है आपकी बॉडी टाइप पे, आपके वर्कआउट स्केड्यूल्स पे, और कई सारी चीज़ें इसमें मैटर करती है कि आप कोई पेशेंट तो नहीं हो, कोई बीपी का पेशेंट होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। जैसे कोई बीपी का है तो उसको लो, मतलब सॉल्ट कम इंटेक करना होगा। किसी का हाई ब्लड शुगर रहता है तो उसको कम शुगर इंटेक करना। तो सारी चीज़ें इंक्लूड करके ही आपका एक स्केड्यूल बनता है, डाइट चार्ट, यू कैन से डाइट चार्ट बनता है। फिर डाइट चार्ट के हिसाब से आपका वर्कआउट स्केड्यूल डिज़ाइन होता है कि अब आपको इतना कैलोरीज आप इंटेक कर रहे हो, इतने कैलोरीज आपको बर्न करनी है, इतना वर्कआउट करना है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ही बेसिकली तब जाके एक कंप्लीट आपका स्केड्यूल डिज़ाइन होता है, जिसमें टाइम लगता है, जिसमें आपको एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। अब जैसे मैं जिम से रिलेटेड या वर्कआउट स्केड्यूल डिज़ाइन करता हूँ, तो आप मेरे से वर्कआउट स्केड्यूल के बारे में पूछिए, तो वर्कआउट स्केड्यूल के बारे में पूछिए, थोड़ी डाइट के बारे में पूछिए, इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बता सकूँगा। आपको ये आप मेरे से आके ये पूछने लग जाओ कि भाई हमें ये कुछ नी इंजरी रहती है तो इसके लिए हम क्या करें, मेरे को अपने जो लोअर बैक में L4 के अंदर फ्रैक्चर हो गया है तो इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन सी। पहले आपको एक अच्छे प्रोफेशनल के पास जाके ये चीज़ें दिखानी है। मान लो आपको कुछ इंजरी हुई है नी की, तो आपको नी सर्जन के पास या नी का जो डॉक्टर है उसके पास जाना पड़ेगा, ताकि फिर वो उसके रिलेटेड आपको गाइड करेगा कि आपको एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है, कौन सी करनी है, कौन सी अवॉइड करनी है। फिर आप मेरे पास आओगे, फिर मैं उससे रिलेटेड आपका स्केड्यूल डिज़ाइन करूँगा। अगर आप डायरेक्ट ये सोचोगे कि ये फिटनेस ट्रेनर, ये डॉक्टर भी है, ये डाइटिशियन भी है, ऐसा नहीं होता। हमें अपनी एक वैल्यू पता होनी चाहिए कि भाई ये मेरा काम नहीं है। मान लो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं फिजियोथेरेपिस्ट नहीं हूँ कि मैं आपको गाइड कर दूँ कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट के जाने से अच्छा आप मेरे पास आ जाओ, मैं एक्सरसाइज करा दूँगा, मैं पीटी दे दूँगा। फिजियोथेरेपिस्ट एक अलग डिग्री है, एक अलग स्ट्रीम है, जो एक बंदा 4 साल 5 साल लगाता है उसको करने में, फिर ट्रेनिंग करता है, तो उसकी चीज़ मैं नहीं कर सकता।
वो आपको गाइड करेगा, कुछ सेशन देगा, उसके हिसाब से फिर आपको एक्सरसाइज बताएगा। फिर आप मेरे पास आओगे, फिर मैं बताऊंगा हाँ ये वाली एक्सरसाइज हम ये टाइम पे कर सकते हैं, ये वाले स्केड्यूल के साथ मैच करके कर सकते हैं। फिर वो चीज़ आप फॉलो करते हो। तो अगर आप स्टार्टिंग में सोचो कि आप जिम आके अपने नी ठीक कर लोगे, ऐसा नहीं होता। आपको पहले एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाके अपना चेकअप कराना है कि आपके लिए वर्कआउट ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि कहीं ट्रेनर्स या कहीं, ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए, कहीं गलत गाइड कर देते हैं। तो आप प्लीज़ पहले तो आप खुद ही अपना थोड़ी समझ होनी चाहिए आपको कि आपको किसके पास जाना है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने सप्लीमेंट स्टैक से। सप्लीमेंट क्या है? सप्लीमेंट बेसिकली एक डाइटरी मीन्स डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं उनको, कि जो चीज़ आप अपने डाइट से, अपने खाने से पूरी नहीं कर सक रहे, उसके लिए आप आउटसोर्स मीन्स बाहर से वो चीज़ें लेते हैं। जैसे कई लोग मिनरल्स या वाइटामिन नहीं पूरे होते, कहीं क्या हम सभी के नहीं होते, तो हम मल्टी वाइटामिन लेते हैं, मल्टी मिनरल्स की टैबलेट्स लेते हैं। ये चीज़ें हमारी डाइट में नहीं मिल पाती प्रॉपर, मे बी अपने जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर इतनी वैल्यू नहीं होती इन चीज़ों की, तो लैग कर जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सप्लीमेंट स्टैक की। सबसे स्टार्टिंग में सप्लीमेंट स्टैक शुरू करने से पहले आपको सप्लीमेंट के बारे में पता होना चाहिए। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है। जब आपको यही नहीं पता आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो कई सारे लोग आपको गलत सलाह दे देंगे, आपको गलत गाइड करेंगे, जो मिसलीड करेंगे कि आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये ले लो। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लेना है, और उसमें भी कई सारे ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, कि उसमें से आप कौन सा चूज़ करें। तो सबसे पहले आपको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू पता होनी चाहिए कि आप जो चीज़ खा रहे हो उसके अंदर प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट्स कितने हैं, ये मेन चीज़ें हैं। आपको मिनरल्स पूरा मिल रहा है, वाइटामिन पूरे मिल रहे हैं आपकी डाइट से, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। अगर ये चीज़ें आप जो आपके खाने के अंदर आप खा रहे हो पूरी हो रही है, मीन्स मान लो कि आपकी डाइट में 100 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए था, वो आप नेचुरली वे में कवर अप कर रहे हो, चिकन खा के, एग्स खा के, सोयाबीन्स खा के, ब्रोकली खा के, कई सारी चीज़ें जो मशरूम खा के जो प्रोटीन से इनरिच्ड रहती है, पल्सेस खा के, लेग्यूम्स खा के, ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर प्रोटीन है, कार्ब्स है, फाइबर्स है। ये सारी चीज़ें टोटल मिला के मान लो आपका 100 ग्राम प्रोटीन पूरा हो जाता है दिन का। तो आपको क्या ज़रूरत है डाइटरी सप्लीमेंट लेने की? नहीं, आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन की है, अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटी। जब वो पूरी हो रही है तो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन क्यों लोगे? आपको नहीं लेना चाहिए। प्रोटीन एक्स्ट्रा तब लेते हैं जब हमें पता है कि हमारी डाइट से वो चीज़ पूरी नहीं हो पा रही है। मान लो अब मैं जैसे हिसाब से खाना खाता हूँ, 50 ग्राम्स मेरा टोटल इन ए डे का प्रोटीन इनटेक होता है, अब स्टिल आई नीड 50 ग्राम्स मोर, तो मैं क्या करूँगा, अब मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स लूँगा, क्योंकि मैं अपनी डाइट से नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो मैं डाइटरी सप्लीमेंट्स लेता हूँ। फिर मुझे डाइटरी सप्लीमेंट्स में प्रोटीन में कई सारे ब्रांड्स आते हैं। अब उनमें से बेस्ट कौन सा है, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत डुप्लीकेसी आ रही है। आपको किसी एक बंदे पे या किसी एक प्रोडक्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये चीज़ ओरिजिनल है या नहीं है, क्योंकि कई सारे लोग डुप्लीकेट बेच देते हैं आपको। आपको ही नया बंदा, नए स्टार्ट किया आपने, आपको नहीं समझ इसके बारे में, तो आप इजीली डुप्लीकेट यूज़ कर लोगे। उससे क्या होगा, कुछ ऑर्गन में प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कुछ भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी हो सकता है। नकली चीज़ खाओगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। तो इसलिए आपको एक अच्छी शॉप से जाके अपना प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, और आपको इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। किसी अच्छे बंदे या किसी प्रोफेशनल से आप कंसल्ट कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, आपका जो फैमिली डॉक्टर है उससे पूछ सकते हो। कई डॉक्टर मना करते हैं प्रोटीन, लेकिन स्टिल आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर सुनना चाहिए किसी बंदे का। तो आप ये मत सोचिए कि ये बंदा प्रोडक्ट, मान लो कोई सप्लीमेंट है, वो मुझे 4,000 का दे रहा है और एक दे रहा है मुझे 3500 का, तो आप ये सोचोगे मेरे 500 रुपये बच रहे हैं और 400 यहाँ पे 500 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। तो पहले आप कंफर्म करो कि भाई कौन सी चीज़, ऐसा क्यों है दोनों में, है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो 3500 में आपको डुप्लीकेट दे दे, तो आपके तो 3500 रुपये ही वेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फिर बात आती है कि ये आपने प्रोटीन ले लिया, आपको अब कौन सा ब्रांड का प्रोटीन लेना है। अब देखिए, अगर आप मेरे अकॉर्डिंग सोचेंगे, क्योंकि मैं यूज़ करता हूँ प्रोटीन्स, तो मुझे पता है मेरी बॉडी को कौन सा सूट करता है, तो मैं वो आपको रिकमेंड करूँगा। लेकिन मैंने वो रिकमेंड किया है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, है ना।
तो आपका एक्सपीरियंस मे बी आपकी बॉडी टाइप अलग है, वो प्रोटीन आपको सूट नहीं करे, तो आप अगले दिन क्या बोलोगे, मनीष सर ये प्रोटीन आपने बताया था इससे कोई रिजल्ट नहीं आया। पहली बात तो ये सारी प्रोटीन्स नेचुरल होते हैं, तो कुछ कई लोग ये भी सोचते हैं कि ये प्रोटीन खाना गलत है। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग में बताया डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। बचपन में जैसे आप बॉर्नवीटा खाते थे, कॉम्प्लेन खाते थे, वो क्या था, सेम उसमें पढ़े होगे तो वहाँ पे लिखा होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स फॉर किड्स, ये बड़े लोगों के लिए डाइटरी सप्लीमेंट्स है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई खाने से आपकी ऐसे बॉडी बन जाएगी एकदम से कुछ हो जाए, ये आपकी बस न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी करने में हेल्प करते हैं। अब बात थी ब्रांड की, तो फिर अगर सिर्फ मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि वाला ब्रांड लेना चाहिए आपको, अब वो आपकी बॉडी को सूट करे, रिजल्ट दे या नहीं दे, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी टाइप पे। तो कई लोग बोलते हैं ऑन लेना चाहिए, कई बोलते हैं मसल टेक लेना चाहिए, कई बोलते हैं कुछ लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि क्योंकि बॉडी कोई यूएसबी चार्जर तो है नहीं कि सभी की में सेम पॉट है कि आपने जो लगाया वो आप में भी लगेगा, आप में भी लगेगा, आप में भी लगेगा। तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट वर्क करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से थोड़ा पता करना पड़ता है, या फिर आप एक्सपीरियंस्ड लोगों के सुनते हो। जैसे मैं रिकमेंड करता हूँ मसल टेक, नाइट्रोटेक लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है एक आइसोलेट प्रोटीन है, उसकी प्रोटीन रेशियो अच्छी है और कंबाइन है विद क्रेटाइन और ग्लूटामाइन और BCAA, तो अच्छा रिज़ल्ट मुझे देता है। तो मैंने जितनों को रिकमेंड किया उनको भी अच्छा रिज़ल्ट दिया है। तो अगर आप ये सोचोगे कि सप्लीमेंट में प्रोटीन में कौन सा बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से आपको मसल टेक का नाइट्रोटेक लेना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप सीधा ही बड़ा डब्बा ले लें, मीन्स बड़ी पैकिंग ले लें। आप छोटी पैकिंग लीजिए, उसको यूज़ कीजिए, फिर अपना रिज़ल्ट और अपने जो आपको डिफरेंस दिख रहा है उसको नोट कीजिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी को ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये ज़्यादा इजी और ज़्यादा एक अच्छा टास्क है जो आप प्रोटीन के उसमें स्टार्ट कर सकते हैं कि आपकी बॉडी को कौन सा प्रोटीन सूट करता है। अब जैसे डायमंडाइज का आइसो 100 अच्छा प्रोटीन है, कॉस्टली है लेकिन बेस्ट प्रोटीन बोलते हैं उसको वर्ल्ड के अंदर। क्रिस गैथिन का केज मसल का प्रोटीन है, वो भी अच्छे हैं। तो लेकिन यही है कि आप वो चीज़ अगर शॉप से ले रहे हो या किसी से ले रहे हो तो एक अच्छे बंदे से लो, अच्छे डीलर से आप परचेज करो, ताकि आपको डुप्लीकेसी नहीं मिले इन चीज़ों में। क्योंकि अगर आपको डुप्लीकेसी मिले आपका एक्सपीरियंस ख़राब हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो अब्रॉड से आ रहा है मीन्स, तो आप उससे मंगवा लीजिए। वहाँ पे ऑथेंटिक्स ज़्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, अच्छे होते हैं इंडिया के अंदर माना। क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि अराउंड 1 करोड़ की डुप्लीकेट प्रोडक्ट पकड़े हैं उन्होंने, जो कि वो 5 या 4 करोड़ में बना के बेचने वाले थे। तो इंडिया के अंदर कई सारी चीज़ें जो लैक करती है। तो इसलिए एक अच्छी वेबसाइट से, एक अच्छे डीलर से, एक किसी अच्छे आपके नॉलेज में कोई ट्रेनर है तो उसकी हेल्प लेके आप ये चीज़ परचेज़ कीजिए। अब बात होगी प्रोटीन की, अब बात आती है उसके बाद क्या चाहिए। लोग बोलते हैं प्रोटीन भी ले लो, फैट बर्नर भी ले लो, BCA भी ले लो, ग्लूटामाइन भी ले लो, क्रेटाइन भी ले लो। जो बेचने वाला है वो तो ये बोलेगा कि आप ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, उसके लिए सारी चीज़ें सही है। मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि आपको अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू देखनी है, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू में क्या चीज़ लैक कर रही है, तो आप वो चीज़ अपनी डाइट में ऐड करोगे। अब अगर आप स्टैक के बारे में मुझसे पूछेंगे, सप्लीमेंट स्टैक के बारे में, तो मेरे हिसाब से सप्लीमेंट स्टैक में इंक्लूड होना चाहिए प्रोटीन, वे प्रोटीन, आइसोलेट हो चाहे कंसनट्रेट हो, वे प्रोटीन यूज़ होना चाहिए। BCAA आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको लगता है कि आपके जो वर्कआउट है वो इंटेंस है। इंट्रा वर्कआउट ड्रिंक होती है BCAA, ब्रांच चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप कोकोनट वाटर यूज़ कर सकते हो। इट्स बेस्ट थिंग कि अगर आप कोकोनट वाटर यूज़ करो, या फिर WHO का ORS आता है, आप वो इंट्रा वर्कआउट में यूज़ कर सकते हो BCAA के ऑल्टरनेट में। और इसके बाद आपको ज़रूरत रहती है, प्रोटीन हो गया, BCAA हो गया, आपको मैंने बता दिया। अब बात रहती है मल्टीवाइटमिन्स की। कई सारे लोग मल्टीवाइटमिन्स नहीं लेते। सबसे मेन चीज़ है मल्टीवाइटमिन्स, आपको वो लेने चाहिए। अब वो उसकी रेशो हर किसी प्रोडक्ट की अलग अलग होती है। तो उसके अंदर कई सारे मल्टीवाइटमिन्स आते हैं, जैसे कि 1 वे का आता है, 1 वे बोलो, हाँ 1 डे का आता है, मेंस का अलग आता है, वुमेंस का अलग आता है। अगर आप इतना कॉस्टली नहीं लेना चाहते तो आप सुप्राडीन ले सकते हैं, या फिर आप
कई सारे हैं, गैस्पेरी न्यूट्रिशन का आता है मल्टीविटामिन जो अच्छे हैं, तो कई सारे हैं मल्टीविटामिन्स, तो आप उसको यूज़ कीजिए, क्योंकि जो हमारी डाइट में विटामिन्स बहुत कम होते हैं। लोग फ्रूट्स नहीं खाते, जूस नहीं पीते, वेजिटेबल्स नहीं खाते, विटामिन्स नहीं मिल पाते उनको, तो मल्टीविटामिन्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन योर सप्लीमेंट स्टैक। तो आपको डेली वो लेना है, ब्रेकफास्ट के साथ ले सकते हो, ब्रेकफास्ट के बाद में ले सकते हो, या फिर वर्कआउट से पहले ले सकते हो। मेरा मानना है कि उसको अर्ली मॉर्निंग मींस ब्रेकफास्ट के बाद में या ब्रेकफास्ट के साथ में लेना चाहिए, क्योंकि पूरा दिन आपका स्केड्यूल में बिजी होएगा, तो मल्टीविटामिन्स प्रोवाइड करते रहते हैं आपको, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें होती है। तो उसके अंदर मिनरल्स भी होंगे, अगर आप मल्टीविटामिन मिक्स मिनरल्स वाला वो सप्लीमेंट ले रहे हो तो वेल एंड गुड, ये चीज़ें होगी। उसके बाद बात आती है विटामिन सी की। विटामिन सी आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि अभी कुछ कोविड-19 के कारण भी चल रहा है कि विटामिन सी की रिक्वायरमेंट एक बॉडी को रहती है। तो विटामिन सी के कई सारे सोर्सेज हैं। सिट्रस फूड इस बेसिकली मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो अगर आप नहीं खा रहे हो तो आप लिमसी ले लीजिए, बाज़ार में जाके सिलिन ले लीजिए, इसकी 2 टैबलेट आपको दिन में सफिशेंट है खानी। तो वो आफ्टर वर्कआउट या फिर मॉर्निंग में कभी भी खा सकते हो। आफ्टर वर्कआउट खाओगे 1 टैबलेट तो वेल एंड गुड। इसके बाद बारी आती है विटामिन ई की। अब कई लोग सोचते हैं विटामिन ई क्या है, पता नहीं होता उनको। बेसिकली विटामिन ई हेल्प करता है आपके स्किन से रिलेटेड। तो हम वर्कआउट करते हैं, कई लोग फैट लॉस करते हैं, मसल गेन करते हैं, तो उनके स्ट्रेस मार्क आ जाते हैं। तो ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनकी स्किन उनके मसल ग्रोथ के साथ मैच नहीं करती, तो टीयर हो जाती है। टीयर होती है तो उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। अब ये मार्क्स तभी बढ़ते हैं जब आपकी डेफिशिएंसी हो विटामिन ई की। तो विटामिन ई के कई सारे सोर्सेज हैं। आलमंड्स नहीं लेना चाहते हो तो आप सप्लीमेंट में विटामिन ई के टैबलेट ले लीजिए, कोई से भी ले लीजिए, ईवियन ले लीजिए, या फिर कई सारी आती है, ईवियन 400 600 इतनी है। इसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपके फ्रूट्स में, आपके वेजिटेबल्स में मिल जाते हैं। और कई सारी ऐसी चीज़ें होती है जो एसेंशियल होती है, कि मतलब बॉडी को ज़रूरत है, आपको लेना ही चाहिए, तो आपको वो डाइटरी सप्लीमेंट के सोर्स से मिलती है। तो डाइटरी सप्लीमेंट, क्योंकि मान लो कि मैं नॉन वेज नहीं खाता, वैसे तो नहीं खाता, मान लो नहीं खाता मैं नॉन वेज, तो कई सारी चीज़ें हैं जैसे एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे मुझे, क्योंकि वो नॉन वेज में होते हैं। अब मैं क्या करूँगा? अब मुझे डाइटरी सप्लीमेंट लेना पड़ेगा एसेंशियल न्यूट्रिशन के लिए। और नॉन एसेंशियल वो होते हैं कि जिनकी ज़रूरत नहीं है, हमारी डाइट से पूरे हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं बाहर से लेने की। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वो चीज़ पहले अपनी डाइट को सुधारें। सप्लीमेंट की तो थोड़ी बात की बात है, पहले अब अगर आप डाइट से ही पूरे कर सकते हैं ये सारी चीज़ें, तो आप लोग को सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। सप्लीमेंट एक इन्हेंस करता है आपकी एक्टिविटीज़ को, आपकी चीज़ को, आपकी हेल्थ को, ग्रोथ को। तो उससे पहले आपकी मेजर रिसोर्स होना चाहिए, वो आपका फूड होना चाहिए, कि आप वो अच्छा खाना खाओ। पता चले आप बाहर का खाना खा रहे हो और जो आप सोच रहे हो कि सप्लीमेंट ने सारा काम करना है, ऐसा नहीं होता। सप्लीमेंट एक बेसिकली सप्लाई है जो आपको प्रोवाइड कर रही है बैक सपोर्ट के लिए। जैसे कि एग्ज़ाम में लोग बोलते हैं कि एक अपनी मेन शीट तो भरो, तभी तो आप सप्लीमेंट्री शीट मांगोगे, है ना। तो जब आप अपना खाना ही सही ढंग से नहीं खा रहे हो तो ये सप्लीमेंट इतनी हेल्प क्या करेगा आपको। और मेजर थिंग जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बहुत लंबी होगी शायद, लेकिन ये ज़रूरी है शेयर करनी। मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि स्टीरॉइड्स, परफॉर्मेंस एनहेंसर्स, स्टीरॉइड्स मैं इसलिए जान के बोल रहा हूँ दोबारा कि इससे दूर रहें। क्योंकि आजकल की जनरेशन, मैं भी आज की जनरेशन का हूँ, मोस्टली जो नए नए अभी स्टार्ट कर रहे हैं जिमिंग करना, या फिर उनको 1-2 साल हुआ है अभी जिमिंग करते हो, जो जिनको लग रहा है अभी बॉडी नहीं बन रही है, क्या करें क्या करें, उनको कई सारे लोग हैं ऐसे गाइड करने वाले जो बोलते हैं आप ये ले लो, आप ये ले लो, आप ये लो। मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक अच्छी गाइडेंस दो अपने दोस्त को, अपने साथी पार्टनर को, या फिर जो भी आपको देख के मोटिवेट हो रहा है उसको ये मत बोलो कि ये स्टीरॉइड ले लो, आप ये ले लो, आप ये स्टैक ले लो। ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप एक अच्छी सपोर्ट, एक अच्छी मिसाल बना सकते हो उन लोगों के लिए कि भाई ये नई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो मैं क्यों इसके अगेंस्ट बोल रहा हूँ? कई सारे साइड इफ़ेक्ट, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं स्टीरॉइड्स के, जो शायद आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि लोग बताते नहीं है, या फिर सुनना नहीं चाहते, या फिर लोगों को लगता है मसल बढ़ रही है तो मसल बिल्ड हो रही है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है।
इससे इम्पोर्टेंट आपकी हेल्थ है, आपकी लाइफ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप आज 2 महीने के अंदर बॉडी बना के किसको प्रूव करना चाहते हो? अपने आप को। लेकिन आपको खुद पता है कि आप किस सोर्स के थ्रू ये बॉडी बना रहे हो। जो लोग लेते हैं उनको देख के आप मोटिवेट हो रहे हो। कई लोगों का प्रोफेशन है बॉडी बिल्डिंग, उनको लेने पड़ते हैं क्योंकि उनका जो साथी पार्टनर है वो compete कर रहा है उनके साथ स्टेज पे, शेयर करते हैं या कई सारी चीज़ें होती हैं। उनको पता है कि भाई उनके डॉक्टर्स बैठे होते हैं साथ में, जो डॉक्टर स्टैक बनाता है उनका, फिजियोथेरेपिस्ट होता है कि थेरेपी चलती है उनकी रेगुलर क्लिनिक के अंदर जाना होता है डॉक्टर के पास। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। एक आप जो खुद किसी की छोटी सी बात पे, गाइड पे कि आप ये स्टैक ले लो, आप ये ले लो, आप परचेज़ कर ले, तो उनके पास जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके साथ कई सारी टीम होती है जो मैनेज करती है सारी चीज़ें। अगर आप लोगों को स्टिल लगता है कि स्टीरॉयड्स बहुत ही अच्छे हैं, लेने चाहिए, एक तो आजकल लोग सिर्फ इसलिए स्टीरॉयड ले लेते हैं कि उनके ऐसा लगता है कि कपड़े नहीं सूट कर रहे हैं। कोई किसी ने पतला बोल दिया तो दिल पे लग जाती है बात, और वो अगले दिन ही पहुंच जाते हैं स्टीरॉयड लेने स्टार्ट करने के लिए। भाई ना लीजिए स्टीरॉयड, आप भाई ना लीजिए स्टीरॉयड। आप नेचुरली ही अच्छी बॉडी बना सकते हो। उसमें वक्त लगता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो वक्त ज़ाहिर नहीं होगा आपका, क्योंकि कोई चीज़ मेहनत करते हो आप, उसकी सफलता ज़रूर मिलती है। हार्ड वर्क्स पे ऑफ। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको शॉर्टकट लेके आपको वहाँ पे पहुँचना है। पता चले आप शॉर्टकट लेके वहाँ पे पहुँच रहे हो, इसके आगे मैं बोलना नहीं चाहूँगा। तो प्लीज़ स्टीरॉयड से दूर रहिए। अपनी न्यूट्रिशन, एक हेल्दी न्यूट्रिशन को फॉलो कीजिए। जो आपकी डाइट आप मिस कर रहे हो, आपको एक तो आजकल की दुनिया सही ढंग से खाना नहीं खाती। उनको लगता है जो बाहर का खाना खाएंगे वो, आपको खुद पहले तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। खाना आपको बनाना आना चाहिए। आपको फ्रूट्स खाने ज़रूरी हैं, आपको रोटी खानी ज़रूरी है, आपको वेजिटेबल्स खानी ज़रूरी है, आपको दाल खानी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है आपके डाइट में इंक्लूड होनी चाहिए। वाटर इनटेक, बेसिकली आजकल लोग पानी नहीं पीते हैं, तो वाटर इनटेक पे ही रहना चाहिए। 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक आपका मिनिमम बता रहा हूँ मैं, होना चाहिए मिनिमम। तो पानी नहीं पियोगे तो ये सारी चीज़ें जो आप खा रहे हो, रोटी खा रहे हो, उनको मॉइस्चर चाहिए होता है डाइजेस्ट होने के लिए, अच्छी तरह से वो ब्रेक होते हैं, तब जाके उसके जो फूड के न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी में सप्लाई होते हैं। तो अगर आप पानी नहीं पी रहे हो, कई सारी चीज़ें होती है, पानी से प्योरिटी भी होती है। आपके जो टॉक्सिन्स है बॉडी के अंदर, वो रिमूव करने के लिए वाटर चाहिए होता है। तो जैसे कि मैंने बताया सप्लीमेंट्स के बारे में और स्टीरॉयड्स क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए, एक मेरी और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपनी जो आप एक गोल लेके चल रहे हैं उसमें नेचुरली ही आप अपनी बॉडी को बनाएं। अब उसमें प्रोटीन नेचुरल सोर्स में ही आता है। कई लोग बोलते हैं डब्बा, कई लोग बताते हैं कि इट्स नॉट नेचुरल। उसकी प्रोसेस नेचुरल नहीं है, लेकिन वो नेचुरल ही है। वो पनीर के पानी से बन रहा है, या सोया, जैसे सोया प्रोटीन है, सोया के ही सोर्सेज से बन रहा है। तो उसमें एज सच क्या ऐड करते हैं, फ्लेवर ऐड कर देते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं, आपके BCAA के एसेंशियल्स ऐड कर देते हैं, एसेंशियल ऐड कर देते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं जो उस सप्लीमेंट के अंदर ऐड की जाती हैं ताकि वो जल्दी एब्जॉर्व हो आपकी बॉडी में। तो कोई कितने लोग बोलते हैं कि ये मतलब कई सारे पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, उनको लगता है कि प्रोटीन इज़ हार्मफुल फॉर देयर सन। प्रोटीन ऐसा नहीं है कि हार्मफुल है, कोई भी सप्लीमेंट हार्मफुल नहीं है, क्योंकि कई सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो बैंडेड सब्सटेंस वाले भी मिलते हैं आपको। मैं ये चीज़ बताना भूल गया, ऐसे कई सारे सप्लीमेंट्स हैं जिनमें आपके टैग भी लगा हुआ BSF, बैंडेड सब्सटेंस, BS ऐसे लिखा होता है कुछ। तो वो सप्लीमेंट्स में एथलीट यूज़ करते हैं। और एक बात और शेयर करना चाहता हूँ मैं, कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको सप्लीमेंट और आपकी जो न्यूट्रिशन होने चाहिए वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ओवर ले लें। ओवर, आपको कोई भी चीज़ आप ओवर में लोगे तो वो नुकसान करती है, आपकी बॉडी के को सूट नहीं करती है। तो इट्स बेटर है कि आप उसको एक लिमिटेड फॉर्म में ले, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की
उतना ही आप इनटेक करें। अब ये तो होगी अपने सप्लीमेंट्स की बात ख़त्म। अब बात करते हैं हम वर्कआउट स्केड्यूल्स की। तो वर्कआउट स्केड्यूल डिज़ाइन मैंने स्टार्टिंग में बताया, वर्कआउट स्केड्यूल डिज़ाइन होता है आपकी गोल के अकॉर्डिंग, कि आपका गोल फैट लॉस करना है, लीन मसल बिल्ड करना है, आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हो, कितने ईयर्स हो गए आपको जिमिंग करते हुए, या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी स्टार्टिंग में कर रहे थे या अभी छोड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें मिल के ही आपसे डिस्कस करके, जैसे कि कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पूछनी होती है। ट्रेनर पूछता है क्लाइंट से कि भाई ये आपका गोल है, इतने टाइम से आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आपका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस करते हैं कि फ़ैट परसेंटेज कितना है, वाटर लेवल कितना है, आपके जो हिप वेस्ट हिप रेशियो है वो कितनी, ये सारी चीज़ें नोट करके आपकी बॉडी मेजरमेंट लेके ही स्केड्यूल डिज़ाइन होता है। कहीं लोग बोल देते हैं मैसेज करके कि हमें वेट लॉस का स्केड्यूल भेज दो। जो मैं वेट लॉस का स्केड्यूल खुद फॉलो कर रहा हूँ वो मैं आपको भेज दूंगा, तो क्या आपको लग रहा है कि वो आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। वो चीज़ शायद आप कर ही ना पाओ। मैं एडवांस लेवल की एक्सरसाइज कर रहा हूँ और आप बिगनर लेवल के बंदे हो, मैं आपको एडवांस एक्सरसाइज दे दूँगा। तो पहली बात तो आप समझोगे नहीं कि ये क्या लिखा है। उसके बाद आपको डिफ़िकल्टी होगी पॉस्चर्स में। जब आप एक परफेक्ट पॉस्चर के साथ ही एक्सरसाइज नहीं करोगे तो वो इंजरी होने के चांसेस है। तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि किसी को डायरेक्ट ऐसे मत बोल दो, सर मेरे को वेट लॉस का स्केड्यूल भेज दो, मेरे को बॉडी बिल्डिंग का स्केड्यूल भेज दो, मेरे को मसल टोनिंग का स्केड्यूल भेज दो। तो ये सारी चीज़ें मैटर तब करती हैं आपको, जब मैं आपसे कई सारी चीज़ों को क्वेश्चनिंग करूं, ताकि मुझे आपकी बॉडी के बारे में, आपके गोल के बारे में, आपके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलेगा। तभी मैं आपका स्केड्यूल डिज़ाइन कर पाऊँगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने मुझे बोला और मैंने कोई उठा के स्केड्यूल भेज दिया। ऐसे चीज़ होती है, करते हैं लोग कि भैया आपने बोला मेरे को वेट लॉस, मेरे पास स्केड्यूल पड़ा था वेट लॉस का, मैंने आपको भेज दिया। पता चले कि आपकी नी में प्रॉब्लम है और आपको मैं जंपिंग जैक करा रहा हूँ, मैं स्क्वाट्स करा रहा हूँ, वेटेड स्क्वाट्स, आपको मैं बोल रहा हूँ बर्फ़ी करो। अब आपकी नी का क्या हालत होगी आप खुद सोच सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तभी एक ट्रेनर को टाइम लगता है, वो फीस चार्ज करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप फ्री में ही सब कुछ ले लोगे तो ऐसा नहीं होता। उसकी इस चीज़ से अर्निंग होती है। अब मान लो वो ट्रेनर है, वो आपको हर चीज़ एक पर्टिकुलर अच्छे लेवल की नॉलेज, अच्छे लेवल की एक्सरसाइज स्केड्यूल्स डिज़ाइन करके फ्री में देने लग जाएगा, तो वो खाना कैसे खाएगा। तो ये चीज़ ज़रूर आप लोग समझिए। जैसे आपका काम है वैसे ही वो ट्रेनर का काम है कि स्केड्यूल डिज़ाइन करना, डाइट प्लान डिज़ाइन करना, पीटी देना। तो वो चीज़ें वो फ्री में नहीं कर सकता, क्योंकि उसको भी कुछ जिस घर में रहता है उसकी बिजली का बिल देना है, उसका रेंट पे करना है, उसको हाउस होल्ड की जो एक्सपेंसेस है वो कवर अप करने हैं, खाना खाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उसके लिए भी डिफ़िकल्ट है, आप लोगों के लिए भी है। आप जॉब करते हो तो अगर आपको मैं फ्री में ही काम कराऊँ तो अच्छा नहीं होगा ना। तो वैसे ही इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। बाकी तो आप ज़्यादा समझदार हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, गली मोहल्ले वालों को, सभी को प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल का लिंक भेजिए, उनको बोलिए सब्सक्राइब करने को, वीडियो देखने के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है इस किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फ़िटनेस से रिलेटेड, मेरा कहने का मतलब ये है, तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करूँगा, आपको गाइड करूँगा जितना मैं गाइड कर सकता हूँ, जितनी मेरी हैसियत है गाइड करने की, या जितनी मेरी नॉलेज है गाइड करने की। तो मैं आपको उसके बारे में आपके मैसेज के अंदर, आपके कमेंट के अंदर रिप्लाई ज़रूर करूँगा। And thank you so much for all the support and love you are giving to my channels, my videos. Thank you so much, and Jai Hind, Jai Jawan, Jai Kisan.